आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक और आज हम बात करेंगे BNS के बारे में, भारतीय न्याय संहिता, और BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन दोनों कानूनों में क्या अंतर है और ये कानून किस लिए भारत में अभी 2023 में पास हुए हैं और अब इनका मूलभूत उपयोग क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले जानते हैं BNS के बारे में, भारतीय न्याय संहिता। ये 2023 में 25 दिसंबर को राष्ट्रपति के साइन होने के बाद, हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून के रूप में आ गया है। इसमें टोटल 358 धाराएं हैं और टोटल 20 चैप्टर हैं। इसमें जो अपने अपराध होंगे उनको कोई अपराध है मान लीजिए, उस अपराध की परिभाषा और उस अपराध में दंड कितना है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, कोई व्यक्ति आपके संग साथ चोरी करता है तो वो आपको उसकी परिभाषा और उसके लिए दंड चोरी के लिए BNS में होगा। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके संग मारपीट करता है तो उसकी परिभाषा भी BNS में होगी। यानी कि कोई भी अपराध है जिसकी परिभाषा और जिसका दंड दिया हो, जिसमें वो मूल कानून होगा, यानी कि मूल विधि होगी। अब बात करते हैं BNSS के बारे में। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति किसी ने मान लीजिए चोरी करी तो उसको चोरी के बाद BNS में जो प्रावधान होगा दंड का, उसको किस प्रकार उसको दंड दिया जाएगा, वो सारी प्रक्रिया ये बोल सकते हैं BNSS में जो दंड देने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर कोई प्रक्रिया है किसी भी तरीके से, कब वो बेल ले सकता है या पुलिस किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन करेगी, किस प्रकार उसको अरेस्ट करेगी और क्या क्या अधिकार हैं पुलिस के, इसमें दिया गया है। कोर्ट के पास किस डेट पे वो बेल ले सकता है और उस बेल उसकी कौन सुनेगा, वकील की क्या फॉर्मेलिटी होंगी, जो एक्यूज है उसकी क्या फॉर्मेलिटी होंगी, और आपका जो वादी है उसकी क्या फॉर्मेलिटी होंगी। उसके अकॉर्डिंग कहाँ किसको क्या टाइमिंग दिया है, कौन सा प्रोसेसिंग कहाँ लागू होगा, इन्वेस्टिगेशन बेल से लेकर और क्या कहते हैं आपके जमानत और अपील तक के सारे प्रोसेसिंग होती है, जो प्रक्रिया होती है वो आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके लिए जाना पड़ेगा। और अब कोई भी जो दंड है और दंड की सजा है वो आपको भारतीय न्याय संहिता में है, यानी कि BNS, जिसमें 358 धाराएं हैं और BNSS में टोटल धाराएं 531 धाराएं हैं। इसमें चैप्टर की संख्या 29 है और क्या कहते हैं ये हमारे जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी ने कोई क्राइम किया, मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको नहीं समझ में आया है तो, कोई क्राइम की प्रक्रिया होती है, सजा देने की प्रक्रिया किसी को है तो कोर्ट में किस प्रकार प्रक्रिया होगी, वो हमारी BNSS के द्वारा ही होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो के माध्यम से जो BNS और BNSS में जो अंतर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें किसी भी विधि में जो मूल विधि कही जाती है अपनी BNS, और BNS हमारी एक प्रयोगात्मक विधि, प्रक्रियात्मक विधि है, और मूल विधि अपनी BNS है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मेरे जो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास आते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर मैं आप चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो किसी को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन व्यक्तियों को अपने जो कानून हैं, जो नए कानून हैं, इनको जो आए हैं 2023 में, इनमें जो अंतर हैं वो लोगों को समझ में आ सके। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नाइक।